हेलो एवरीवन, एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 10। तो एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, देखिए। द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रेटर एबीसीडी intersect each other at the point O such that AO upon BO equal to CO upon DO. Prove that ABCD is trapezium. मीन्स क्वेश्चन नंबर 9 दो था, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको समझाया था, उसी का कन्वर्स है यहाँ पर जो गिवन है वहां प्रूफ करना था, वहां जो प्रूफ करना था यहाँ वो गिवन है। क्वेश्चन कह रहा है कि एबीसीडी एक क्वाड्रेटर है। सपोज हमने क्वाड्रेटर बनाया एबीसीडी, ठीक। फिर उसने क्या कहा कि एबीसीडी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, यानी डायगोनल्स ऑफ एबीसीडी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। तो इसके डायगोनल को ज्वाइन कर दिया, बी को डी से ज्वाइन कर दिया, ए को सी से ज्वाइन कर दिया। इनके डायगोनल ने आपस में ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया सच दैट एओ अपॉन बीओ, एओ अपॉन बीओ इक्वल टू सी अपॉन डीओ। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक। अब इसमें हमको जो दिया हुआ है उसकी हेल्प से हमको क्या करना होगा, पहले लाइन दिखानी होगी। तो सबसे पहले हम एक काम कर लेते हैं, हम लिखेंगे गिवन। गिवन में क्या लिखेंगे कि एबीसीडी इज ए ट्रेपेजियम whose diagonals intersect each other at the point O। क्या लिखेंगे, या हेडिंग लिखेंगे गिवन एबीसीडी इज ए क्वाड्रेटर इन विच क्या लिखेंगे, इन विच डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ, ठीक। ये हो जाएगा गिवन। इसके बाद आ जाएगा आपका, हाँ, गिवन में एक चीज और लिख दीजिएगा कि एओ अपॉन बीओ, गिवन में आप लिख दीजिएगा एओ अपॉन बीओ इक्वल टू सीओ अपॉन डीओ। ये हमको दिया हुआ है, ठीक। ये गिवन में लिख दीजिएगा, बल्कि एक काम और कर दीजिए, यहां पर एओ अपॉन ओसी इक्वल टू बीओ अपॉन डीओ भी लिख दीजिएगा। ये चाहे तो बाद में भी कर सकते हैं, ऐसे नहीं कि शुरू में करना है, क्योंकि इसकी नीड होगी सबसे बाद में जाकर। स्टार्टिंग में याद रहे प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग अच्छी बात, नहीं याद रहेगा तो एक ही बात, देखिए इसी क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखिए, ए इंटू डीओ, ए इंटू डीओ, बी इंटू सीओ, बी इंटू सीओ, यानी एक ही बात है। ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो, एक ही बात है। और देखिए यहां बी होता मैंने बीओ लिखा, या डी होता डीओ लिखा, ए होता एओ लिखा, और सीओ को ओसी चलो गलती से लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ओसी सीओ एक ही बात है। तो ये हो जाएगा गिवन, यस। और गिवन के बाद आता है टू प्रूव। टू प्रूव में एबीसीडी ट्रेपेजियम, हेडिंग डालेगा टू प्रूव, उसमें आ जाएगा एबीसीडी इज ए ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्या है, एक ऐसा क्वाड्रेटर, यानी विच क्वाड्रेटर हैव वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल इज कॉल्ड ट्रेपेजियम, एंड अदर पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर नॉन पैरेलल। ये तो होता है ट्रेपेजियम। तो एक पैरेलल लाइन का हमें बस पेयर दिखाना है सेम, वो आपका ट्रेपेजियम प्रूफ हो जाएगा बाद में। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, ड्रॉ ईओ पैरेलल बी ए, या ड्रॉ ओई पैरेलल ए बी, ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। अब बात चलेगी प्रूफ की। प्रूफ में हम ट्राइंगल लेके चलेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी, देखिए ध्यान से, ए बी सी। ए बी सी में क्या है कि सिंस हमने इसमें कंस्ट्रक्शन करा है ओई पैरेलल एबीएस, सिंस ओई पैरेलल एबी, सो बाई बीपीटी, हमें एबीसी ट्राइंगल से बाहर नहीं निकलना है, हमें एबीसी ट्राइंगल से बाहर नहीं निकलना है ना। चलिए, तो ए अपॉन ओ सी इक्वल टू एओ अपॉन ओ सी इक्वल टू
बी ई अपॉन ई सी। भाई आपने ट्रायंगल लिया, अगर आपने नीचे से स्टार्ट किया ए ओपन ओ सी, तो यहां भी नीचे से लेके चलेगा बी ओपन ई सी। अगर आपने ऊपर से यहां लिया सी ओपन ओ ए, तो यहां भी सी ओपन ई भी लीजिएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। इक्वेशन 1। यस, तो ओई लाइन जो प्रॉपर आई थी वो एबीसी के अंदर आ रही थी, और जो ओई लाइन है वो किसी और ट्रायंगल में आ रही है, बीसी डी में आ रही है। लेकिन एक काम कर देते हैं, यहां पर जो गिवन है उसको यूज कर लेते हैं। बट गिवन दैट, क्या, देखिए ये दोनों मैच हो गए ना। ये जो हमने चेंज, अब बाद में भी चेंज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो हमें पता था क्योंकि प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग ऐसा होगा, तो हमने बट गिवन दैट एओ अपॉन ओसी इक्वल टू बी अपॉन डीओ, इक्वेशन 2 ये गिवन था। अब दोनों इक्वेशन की देखो लेफ्ट साइड इक्वल है, तो राइट साइड ऑल्सो इक्वल। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड बीई अपॉन ईसी इक्वल टू बीओ अपॉन डीओ। ये हमने एक रिजल्ट निकाल लिया। यस, अब ये जो रिजल्ट निकल के आया आपका, उस रिजल्ट को देखिए कि वो आया किस में। देखिए बी ओपन ईसी, देखिए बीई ओपन ईसी, बी ओपन ईसी ये रहा, बी ओपन डीओ, बी ओपन डीओ ये आ गया, इस ट्रायंगल में आ गया। इस ट्रायंगल में दिस अपॉन दिस को दिस अपॉन दिस आ गया। तो सो बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी, क्या, ओई पैरेलल डीसी, है ना। बट गिवन दैट बाय कंस्ट्रक्शन, क्या, ओई पैरेलल ए बी। भाई ओई डीसी के पैरेलल है, हमने प्रूफ कर दिया। और ओई पैरेलल ए बी हम लेकर चले थे, तो इसका मतलब क्या हो गया, देन ए बी पैरेलल डीसी, क्योंकि ओई डीसी की भी पैरेलल है, ओई ए बी की भी पैरेलल है। इसका मतलब ओई ए बी डीसी आपस में पैरेलल हो गए, तो इसका मतलब क्या निकला, देन ए बी पैरेलल डीसी। यस, और जब ए बी डीसी के पैरेलल हो गया, तो हैंस ए बी सी डी, हैंस ए बी सी डी इज ए ट्रेपीजियम, है ना। यही हमको प्रूफ भी करना था, यही हमको प्रूफ भी करना था। क्योंकि जो ट्रेपीजियम क्या है, एक ऐसा क्वाड्रेंट है जिसमें वन पेयर अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, यानी एक पेयर अपोजिट साइड पैरेलल हो। तो हमने प्रूव किया इस क्वाड्रेंट में ए बी डीसी के पैरेलल है। ओई ए बी पैरेलल हम लेकर चले थे बाय कंस्ट्रक्शन, ओई को डीसी के पैरेलल हमने दिखाया। इसका तीनों लाइन आपस में पैरेलल हो गई, तो ए बी डीसी के पैरेलल हो गया, एक पेयर प्रूफ हो गया। तो हमने क्या लिख दिया, हैंस एबीसीडी ट्रायंगल। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। मे भी समझ में आ गया होगा। तो बने रहिए हमारे साथ, करते रहिए प्रैक्टिस। थैंक यू।